फ्रेंड्स, अक्षय कुमार आर्ट्स चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्लास 10th में है। क्लास 10th वालों के लिए प्राविधिक कला का वीडियो अभी तक नहीं ला पाए थे, तो ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। तो क्लास 10th में प्राविधिक कला का जो बेसिक से लेकर के हम आपको बताएंगे कि प्राविधिक कला क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्न किस तरह से होते हैं और इसका बेसिक क्या है, आज हम परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। इसका जो बेसिक्स है इसके बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके कुछ प्रश्न लेकर के आपको समझाएंगे। स्पर्श रेखाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो सभी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे इसके प्रश्न होते हैं और किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो आइए हम बेसिक्स बात कर लेते हैं किस तरह से होती है, इसमें क्या चीज़ होता है। तो चैप्टर का नाम है स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं पहले ये देख लीजिए। स्पर्श रेखा यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पर्श रेखा वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करे वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वृत्त की त्रिज्या के उस सिरे से जो वृत्त की परिधि पर होता है, वृत्त की त्रिज्या के उस सिरे से जो वृत्त की परिधि पर होता है लंब खींचा जाए, यानी कि अगर उस पर लंब खींचा जाए तो स्पर्श रेखा होती है। तो पहला जो परिभाषा इसके लिए है उसको हम समझाते हुए हम आपको बताते हैं। वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करे। यह देखिए यहाँ पे एक रेखा है जो वृत्त के परिधि पर, ये वृत्त की परिधि है, इस पे किसी भी बिंदु पर, यहाँ पे एक बिंदु भी ले लिए हैं, इस बिंदु को बस स्पर्श करके जा रही है। यही जो ये स्पर्श कर रही है यही स्पर्श रेखा है। और दूसरे शब्दों में यहाँ पे अगर देखेंगे वृत्त की त्रिज्या के उस सिरे से, ये है वृत्त की त्रिज्या, ठीक, वृत्त की त्रिज्या है ये। इसमें एक सिरा ये है जो सेंटर में है, दूसरा सिरा ये है जो इसके परिधि को टच कर रही है। वृत्त की त्रिज्या के उस सिरे से जो वृत्त की परिधि पर होता है, वृत्त की परिधि पर ये इसका अगला सिरा यहाँ पे मिल रहा है, ये त्रिज्या कहीं भी हो सकता है किसी तरफ, इस पर लंब खींचा जाए, यानी कि इसी रेखा पे अगर 90 अंश की डिग्री पर कोई रेखा खींची जाए तो वही स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, ये जो बन रहा 90 डिग्री बनेगा, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, किसी भी बिंदु पर, तो ये स्पर्श रेखा कहलाती है। अब दूसरा समझ लेते हैं स्पर्श बिंदु क्या होता है। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि पर जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वृत्त के परिधि पर ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे ये एक रेखा जो टच करके जा रही है, स्पर्श कर रही है इसको, यही स्पर्श रेखा कहलाती है। और जो जिस बिंदु पर टच करती है वृत्त को यही स्पर्श बिंदु कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। वृत्त पर किस तरह के स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? अगर देखा जाए पहला तरीका क्या है, दोनों परस्पर कहीं प्रतिच्छेद ना करें, वृत्त और रेखा एक दूसरे को कहीं भी टच ना करें। एक इस तरह से रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा किस तरह की, दोनों परस्पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, वृत्त और स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहे हो। दूसरा नियम ये होता है। तीसरा क्या होता है इसमें, दोनों परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। जो स्पर्श रेखा होती है एक तो इस तरह से खींची जा सकती है जो कहीं टच ना करे, दूसरा इस तरह से खींचा जा सकता है जिस पे सिर्फ एक बिंदु पर टच करे, और एक इस तरह से खींचा जाता है इसमें जो वृत्त के अंदर से होकर के जाता है और दो जगह पे टच करता है, वृत्त की परिधि को दो जगह पे टच करता है, जिसे छेदक रेखा भी कहते हैं। अगला टॉपिक है उभयनिष्ठ अथवा सामान्य अनुस्पर्शी रेखा। सामान्य अनुस्पर्शी रेखा किसे कहते हैं, ये कैसा होता है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम में सवाल आते हैं। ये क्या होता है इस चीज़ को समझाते हैं हम आपको। यदि कोई सीधी रेखा दो वृत्तों को इस प्रकार स्पर्श करे कि दोनों वृत्त सीधी रेखा के एक ही ओर स्थित हों, दोनों वृत्त सीधी रेखा के एक ही ओर स्थित हो, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो कोई रेखा खींची जाती है दोनों वृत्त रेखा के एक ही साइड में हो, तब उस सरल रेखा को वृत्तों की उभयनिष्ठ अथवा सामान्य अनुस्पर्शी रेखा कहते हैं।
ये वृत्त है, इस पर कोई भी रेखा खींचते हैं जो दोनों को स्पर्श करती हुई जाती है, और इस रेखा के एक साइड में ही दोनों वृत्त हो, चाहे ये इस तरफ से खींचे हैं चाहे उस तरफ से, दोनों वृत्त जो हैं एक ही तरफ एक ही दिशा में है। ठीक है, अब देखिए एक अगला पॉइंट आपको बताते हैं। उभयनिष्ठ अथवा सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा। सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा क्या होता है, इस चीज को भी समझाते हैं हम आपको। यदि कोई दो वृत्त सरल रेखा के दोनों ओर पड़े, दो वृत्त सरल रेखा के दोनों ओर पड़े तो उस सीधी रेखा को उभयनिष्ठ अथवा सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, दो वृत्त हैं। अब दोनों वृत्त जो है, ये जो रेखा जो दोनों वृत्तों को टच करके जा रही है, ये इस रेखा के एक वृत्त जो है रेखा के इस तरफ है, दूसरा वृत्त रेखा के इस तरफ है। चाहे ये तिर्यक रेखा इस दिशा से खींचा गया हो, इस रेखा पे एक वृत्त इस साइड में है, एक दूसरा उस साइड में है, तो ये तिर्यक रेखा होता है। स्पर्श रेखा संबंधी कुछ विशेष बातें और भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है और क्या चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जा रहा है, कि और भी अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्पर्श रेखा संबंधी कुछ विशेष बातें क्या हैं, आइए हम बताते हैं। पहला है, वृत्त के परिधि पर किसी भी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त की जो परिधि होती है, अगर हम आपको यहाँ पे समझाएं तो ये चीज़ देख लीजिए। वृत्त की जो परिधि है, इस पे कहीं भी कोई भी बिंदु लेंगे तो उस बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, दूसरा नहीं। दूसरा पॉइंट है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र में होकर जाता है। यहां पे हम एक वृत्त ले लिए हैं जिसका केंद्र हम मान लेते हैं क, ठीक। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र में होकर जाता है। अगर स्पर्श बिंदु ये है, ठीक है, स्पर्श बिंदु ये है और स्पर्श रेखा भी खींच देते हैं इस पे, ठीक। ये स्पर्श रेखा जो स्पर्श बिंदु को टच करके जा रहा है, इस रेखा पे, इस स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र में होकर जाता है। यानी कि अगर इस पर 90 डिग्री का खींचेंगे तो ये जो है केंद्र से होकर के जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का बनेगा। इस पर खींचा गया लंब जो है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। दूसरा पॉइंट यही कहता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या चीज दिया है, सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई उनके स्पर्श बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। यानी कि इसमें तीसरा पॉइंट का कहने का मतलब यही चीज़ है कि सामान्य अनुस्पर्शी जो रेखा जो होती है, इसकी जो लंबाई होती है मैक्सिमम, ये जो दोनों वृत्त की जो बिंदु होती है जहाँ पे स्पर्श करके ये रेखा बनती है, यही जो लंबाई होती है, यही सामान्य अनुस्पर्श रेखा कही जाती है। तीसरा पॉइंट यही कहता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या बोलता है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो समान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, यानी कि कोई भी बिंदु है जो वृत्त के बाहर है, ठीक है, यहाँ से इस बिंदु से वृत्त पर दो समान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो समान स्पर्श रेखाएं कैसे, एक इस बिंदु से इस तरफ जाएगा टच करके, दूसरा यहीं से स्पर्श करते हुए एक इधर जाएगा, एक रेखा, ठीक है। बाह्य बिंदु से यानी वृत्त के बाहर से कोई भी बिंदु से दो समान स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई दोनों जो रेखा होती है समान होती है। यानी कि वृत्त को बाह्य बिंदु से दो रेखाएं स्पर्श करती हैं, ठीक है। अभी तक आपको जितना भी कुछ बताए हैं समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इसके आगे कुछ सवाल को लेकर के हम आपको बताएंगे कि सवाल को कैसे हल करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।